हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपी टेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा रही हूँ। ईवीएस के काफ़ी समय पहले ही मैं सभी पेपर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करवा चुकी हूँ। सीडीपी के 2011 वाले पेपर के मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं। आज मैं हिंदी के क्वेश्चन लेकर आई हूँ। ये पेपर 2011 वाला है और इसमें जो हिंदी के क्वेश्चन हैं उन्हें मैं सॉल्व करवाऊंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो सीडीपी के क्वेश्चन हैं इन्हें मैं सॉल्व करवा चुकी हूँ, आप लोग वीडियो देख सकते हैं। ये पहला पेपर है जो प्राइमरी वाला पेपर होता है, तो ये वही पेपर है। पहले मैं इसके क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगी, फिर जूनियर वाले पेपर के भी क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगी। इससे आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक भी पता चल जाएंगे कि कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं जिनसे पिछले वर्षों में प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भाषा का चयन आपको करना होता है। हिंदी तो आपको करनी ही होती है। इंग्लिश और संस्कृत में से आप एक भाषा का चयन करते हैं, तो हिंदी के क्वेश्चन तो आपको सॉल्व करने ही होते हैं। इंग्लिश और संस्कृत में से आप चयन करते हैं कि आपको इंग्लिश रखना है या संस्कृत रखना है। तो चलिए हिंदी के क्वेश्चन में सॉल्व करवाऊंगी। पहला प्रश्न दिया गया है, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें प्रयुक्त उपसर्ग चुनकर लिखिए। 31 से 33 नंबर के जो प्रश्न हैं उनमें हमें उपसर्ग बताने हैं। उपसर्ग यानी कि जो किसी शब्द के पहले जुड़ते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। शब्द दिया गया है अपमान, तो अपमान में कौन सा उपसर्ग है? पहला विकल्प है अब, दूसरा है उप, तीसरा है अति और चौथा है अप। तो अपमान में अप उपसर्ग है, तो डी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। उपसर्ग वे होते हैं जो किसी शब्द के पहले जुड़ते हैं और उसका अर्थ, विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। इसके अलावा अप उपसर्ग के और शब्द कौन कौन हो सकते हैं? जैसे अपराध है, अपहरण है, ये भी अप उपसर्ग के शब्द हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है दुर्वस्था, इसमें आपको उपसर्ग बताना है, तो दुर्वस्था में दुर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। बी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। इसके अलावा दुर्दशा, दुर्जन, इनमें भी दुर उपसर्ग का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है पराजय, इसमें भी उपसर्ग बताना है, तो पराजय में परा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। सी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। इसके अलावा परा उपसर्ग के और शब्द कौन कौन से हैं? जैसे परामर्श है, पराभूत है, पराक्रम है, तो ये भी परा उपसर्ग से बने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्विगु समास का उदाहरण है। पहला विकल्प है माता पिता, दूसरा है यथाशक्ति, तीसरा है नवग्रह और चौथा है पीताम्बर। तो आपको याद रखना है जो समास होते हैं उनमें जो द्विगु समास है वह संख्यावाची होता है, जिसमें संख्यावाची शब्द जुड़ा हो, तो सी विकल्प उत्तर हो जाएगा नवग्रह, यानी कि 9 ग्रहों का समूह। इसके अलावा जो और शब्द लिखे हुए हैं, माता पिता में द्वंद्व समास है, यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है और पीताम्बर में कर्मधारय समास है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? पहला है ब्राह्मी, दूसरा है देवनागरी, तीसरा है खरोष्ठी और चौथा है गुरमुखी। तो आपको याद रखना है कि हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि है। इसमें आपका बी विकल्प सही हो जाएगा, देवनागरी लिपि। अगला प्रश्न है सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? पहला विकल्प है 6, दूसरा है 5, तीसरा है 7 और चौथा है 4। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम के 6 भेद हैं। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आकाश पाताल के बीच लगने वाला ये जो चिन्ह है वह कौन सा चिन्ह है, ये आपको बताना है। पहला है अल्प विराम चिन्ह, दूसरा है विस्मयादिबोधक चिन्ह, तीसरा है योजक चिन्ह और चौथा है उद्धरण चिन्ह।
तो आकाश पाताल के बीच लगने वाला चिन्ह है योजक चिन्ह। सी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यह नई साड़ी है, वाक्य में नई शब्द है। पहला है सर्वनाम, दूसरा है क्रिया, तीसरा है क्रिया विशेषण और चौथा है विशेषण। तो साड़ी की विशेषता बताई जा रही है कि ये नई है, तो ये विशेषण है। नई शब्द क्या है? विशेषण है। डी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। पहला है आम्र, दूसरा है दूध, तीसरा है शहीद और चौथा है खिड़की। तो तत्सम शब्द बताना है, तो आम्र जो है तत्सम शब्द है। दूध का तत्सम क्या होगा? दुग्ध होगा। और जो ये और शब्द लिखे हुए हैं ये तद्भव हैं। तद्भव तत्सम शब्द से संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो आपको याद रखना है। आम्र जो है तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या है? आम। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। पहला है बैंक, दूसरा है अमीर, तीसरा है अग्नि और चौथा है मुंह। तो मुंह शब्द जो है ये तद्भव है, इसका तत्सम क्या होगा? मुख। बाकी जो शब्द लिखे हुए हैं ये तत्सम शब्द हैं। हमें तद्भव शब्द बताना था, तो इसमें डी विकल्प उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? पहला है दिनकर, दूसरा है रवि, तीसरा है अंशुमाली और चौथा है यामिनी। तो जो सूर्य का पर्यायवाची नहीं है वह बताना है। तो दिनकर सूर्य का पर्यायवाची होता है, रवि भी होता है, अंशुमाली भी होता है, लेकिन यामिनी सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि ये रात का पर्यायवाची है, रात्रि का। तो डी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनोरथ का संधि विच्छेद होगा। पहला है मनः धन रथ, दूसरा है मन धन ओरथ, तीसरा है मनोधन रथ और चौथा है मन धन रथ। तो मनोरथ का संधि विच्छेद पूछा गया है, मनः धन रथ। ए विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा, मनः धन रथ। इसमें विसर्ग संधि है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, विद्यार्थी उदाहरण है। पहला है वृद्धि स्वर संधि का, दूसरा है गुण स्वर संधि का, तीसरा है व्यंजन संधि का और चौथा है दीर्घ स्वर संधि का। तो विद्यार्थी किसका उदाहरण है? विद्यार्थी जो है ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिग्भ्रम उदाहरण है। पहला है विसर्ग संधि का, दूसरा है अयादि स्वर संधि का, तीसरा है व्यंजन संधि का और चौथा है यड़ स्वर संधि का। तो दिग्भ्रम किसका उदाहरण है? ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। सी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिल्ली छत से कूद पड़ी, कौन सा कारक है? पहला है अधिकरण कारक, दूसरा है कर्म कारक, तीसरा है संप्रदान कारक और चौथा है अपादान कारक। तो जिसमें अलगाव का बोध हो उसमें अपादान कारक होता है। बिल्ली छत से कूद पड़ी यानी अलग हो रही है बिल्ली छत से, तो इसमें डी विकल्प सही हो जाएगा, अपादान कारक। ये आपको कारक याद रखने हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, के द्वारा, के साथ, संप्रदान के लिए, को, अपादान से यानी पृथकता के संबंध में, संबंध काकी के, रारी रे, नानी ने और अधिकरण में, पर, संबोधन हे, अरे, ये सभी आपको याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे लिखे वाक्य के लिए एक शब्द बताइए जो युद्ध में स्थिर रहता है। पहला है यशस्वी, दूसरा है सत्याग्रही, तीसरा है युधिष्ठिर और चौथा है अश्वारोह। तो जो युद्ध में स्थिर रहता है युधिष्ठिर कहलाता है। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। यशस्वी कौन होता है? जिसने यश प्राप्त किया हो। और जो सत्य के लिए आग्रह करता है सत्याग्रही होता है। और जो अश्व की सवारी करता है अश्वारोह होता है, अश्वारोह। तो इसमें ये साथ में याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शैव किसे कहते हैं? लिखा है जो शक्ति की उपासना करता है, दूसरा है जो शिव की उपासना करता है, तीसरा है जो विष्णु की उपासना करता है और चौथा है जो किसी की उपासना नहीं करता। तो शैव किसे कहते हैं? जो शिव की उपासना करता है।
बी विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो विष्णु की उपासना करते हैं उन्हें वैष्णव कहा जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाचाल कहते हैं, पहला है जो जल्दी चलता है, दूसरा है जिसकी चाल ठीक ना हो, तीसरा है जो बहुत बोलता हो, और चौथा है जो चुप रहता है। तो वाचाल कौन कहलाता है? जो बहुत ज्यादा बोलता है वह वाचाल कहलाता है। सी विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्याम धीरे धीरे चलता है। श्याम धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे शब्द है। पहला है क्रिया, दूसरा है क्रिया विशेषण, तीसरा है विशेषण और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो श्याम धीरे धीरे चलता है और धीरे धीरे शब्द में धीरे धीरे शब्द है ये पूछा गया है, तो ये क्रिया विशेषण है, क्रिया की विशेषता बताई जा रही है। बी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 50 से 52 निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो ये जो 3 प्रश्न हैं इनमें हमें शुद्ध शब्द बताना है। चलिए देख लेते हैं। 50 नंबर का जो प्रश्न है इसमें जो शुद्ध शब्द है वह है आनुषंगिक, पहला शुद्ध है, बाकी तीनों गलत लिखे हुए हैं। 51 में अंत्याक्षरी, बी सही है। ये जो शब्द इसमें जो पूछे गए हैं ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं जिनमें हिंदी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये शब्द जो है याद रखिए किस तरीके से ये शुद्ध रूप में लिखे जाते हैं। अगला है सुषमा, तो सुषमा ये शुद्ध लिखा हुआ है, पहला इसमें सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 53 से 55 नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, प्रत्येक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय विकल्पों से चुनिए। लिखा है घुमक्कड़। अब प्रत्यय क्या होते हैं? ये शब्द के बाद में जुड़ते हैं। तो घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? पहला है ओड़ा, दूसरा है अक्कड़, तीसरा है आक और चौथा है ऊ। तो घुमक्कड़ में अक्कड़ प्रत्यय है, बी विकल्प सही हो जाएगा। इसके अलावा पेयक्कड़ में भी अक्कड़ प्रत्यय होता है, तो याद रखिएगा। जैसे ओड़ा है तो ये इससे कौन कौन से शब्द बनेंगे? ये प्रत्यय के रूप में जुड़ेगा, जैसे भगोड़ा, तो भगोड़ा में ओड़ा प्रत्यय है। अब आक के पूछ लिए जाए तो तैराक, तैराक में आक प्रत्यय है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिबिया, डिबिया में प्रत्यय बताना है। तो पहला विकल्प है इया, दूसरा है ऊ, तीसरा है आई और चौथा है ई। तो डिबिया में इया प्रत्यय है, पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। 55 नंबर का जो प्रश्न है इसमें आप देखेंगे प्रश्न का जो विकल्प है वो गलत लिखे हुए हैं। यहाँ पर जो प्रश्न होगा वह होगा भिक्षुक में प्रत्यय, और इसके विकल्प ये नीचे वाले हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, तो इनको मैंने टाइप किया है दोबारा से, तो उन प्रश्नों को मैं सॉल्व करवाती हूँ। ये जो PDF मुझे प्राप्त हुई है इसमें इधर उधर हो गया है, ऊपर वाले प्रश्न के विकल्प नीचे लिखे हुए हैं, तो इनको टाइप करके मैंने दोबारा से नई PDF बनाई है। उससे मैं ये जो क्वेश्चन बचे हुए हैं 55, 56, 57, 58, 59, 60 ये उसी से मैं सॉल्व करवा रही हूँ। अगला प्रश्न है भिक्षुक में, इसमें भी प्रत्यय बताना है। तो भिक्षुक में कौन सा प्रत्यय होगा? भिक्षुक में उक प्रत्यय होगा, भिक्षुक। चलिए आगे बढ़ते हैं। उक प्रत्यय निम्नलिखित में से कौन सा बादल का पर्यायवाची है? पहला है नीरद, दूसरा है नीरज, तीसरा है अंबुज और चौथा है अंबु। तो बादल का पर्यायवाची बताना है, तो बादल का है नीरद। इसके अलावा मेघ है, वारिधर है, पयोधी है, ये सब भी बादल के पर्यायवाची हैं। और नीरज, अंबुज, अंबु ये किसके पर्यायवाची हैं? तो ये हैं कमल के। पंकज है, पुंडरीक है, तो ये सभी कमल के पर्यायवाची हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द है। पहला है दूरदर्शी, दूसरा है दत्त चित्त, तीसरा है कुशाग्र बुद्धि और चौथा है जितेंद्रिय। तो इंद्रियों को जीतने वाले को जितेंद्रिय कहते हैं। डी विकल्प सही हो जाएगा। आहा, आप आ गए, वाक्य में आहा शब्द है। पहला है संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम, तीसरा है अव्यय और चौथा है विशेषण। तो आहा शब्द जो है ये अव्यय है। सी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। पहला है नदी, दूसरा है पानी, तीसरा है इलायची और चौथा है प्यास। तो पुल्लिंग शब्द पूछा गया है, तो इसमें जो पानी है ये पुल्लिंग है। जैसे हम लोग कहते हैं कि पानी बरस रहा है, तो पानी पुल्लिंग शब्द है। बाकी जो तीनों है ये स्त्रीलिंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पवन का संधि विच्छेद है। तो पवन का संधि विच्छेद पूछा गया है, तो पौधन अन्न। सी विकल्प सही हो जाएगा, पवन का पर्यायवाची। तो ये 2011 वाला पेपर था। हिंदी के क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाई हैं। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो आप कमेंट में लिखिएगा। मैं सभी का कमेंट पढ़ती हूँ, सभी को रिप्लाई भी देती हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सीडीपी वाला वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए। ईवीएस का तो मैंने काफ़ी समय पहले ही सभी क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए थे। उसके बाद एक वीडियो मैंने ऐसी बनाई थी जिसमें एक साथ सभी पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए थे, तो आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।